हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हाई कोर्ट ने आज एक बार फिर से नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को एक जबरदस्त झटका दिया है। एक ऐसा झटका है, इसके उपरांत चाहे नियोजित शिक्षक हो या शिक्षक अभ्यर्थी हो, उनके बीच एक ऊहापोह की स्थिति बन गई है, किम कर्तव्य विमूढ़न की स्थिति बन गई है। अब नियोजित शिक्षक क्या करेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी कौन सा डिसीजन लेंगे, ये एक स्थिति बन चुकी है। आज जैसा कि आपको मालूम है, जो हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है उसके आधार पर दोस्तों इसी की चर्चा मैं करूंगा कि जिस तरह की सुनवाई हुई उसमें जहां नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को एक झटका लगा है, उसके बाद ये क्या कदम उठाएंगे, इनको क्या कदम उठाने चाहिए, इस पर मैं अपने चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच में चर्चा करूंगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हाई कोर्ट में नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से जो पहला जिस पहले केस पर सुनवाई हुई थी, उसका जो डेट रखा गया, जो नेक्स्ट हियरिंग का डेट है, वो 29 अगस्त है। 29 अगस्त के ऐसा डेट है जिसमें सब एग्जामिनेशन भी समाप्त हो जाएगा, सारे एग्जामिनेशन समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी उसके पहले कुछ चाहते थे कि कुछ अलग हो, इसलिए उन्होंने और बहुत सारे जो केसेस थे शिक्षक अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों की तरफ से, उसको लेकर के भी हाई कोर्ट का रुख किया था। और हाई कोर्ट ने पहले सुनवाई में इसका डेट 4 जुलाई निर्धारित किया था। और 4 जुलाई को जो सुनवाई हुई उसमें सरकार की तरफ से जो कोर्ट में वकील पेश किया गया, जो सुनने में आया है, जो बातें सामने आई हैं, वो केरल से एक लगभग जो एक रिटायर अवस्था के जज थे उनको लेकर के लाया गया। उनका रिटायरमेंट बहुत जल्द है, उनको लेकर के आया गया और उन्होंने अपना पक्ष इतना बेहतर तरीके से रखा कि जो नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों के जो वकील थे वो उनका सामना नहीं कर पाए। अब ये भी कहा जा सकता है कि एक जज की बात एक जज पहले सुनता है, तो उन्होंने बिहार सरकार का पक्ष रखा और उस आधार पर इस नियमावली को रद्द करने से इनकार कर दिया, इस एग्जामिनेशन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। उन्होंने नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के वकील की भी बात सुनी और उन्होंने नेक्स्ट डेट दे दिया। और जो नेक्स्ट डेट दिया है आप सबको मालूम है, 22 अगस्त। अब देखिए, 2 केसेस में सुनवाई हुई, एक तो 2 हियरिंग हुई, एक पर 1 हियरिंग हुई, और इसमें जो डेट निर्धारित किया गया हाई कोर्ट की तरफ से वो 22 अगस्त और 29 अगस्त, एक सप्ताह में दोनों पर सुनवाई होगी। लेकिन आप जरा सोचिए, 12 जुलाई आखिरी तारीख है आवेदन करने की। हो सकता है डेट बढ़ जाए, कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक उम्मीद जताई जा सकती है कि डेट बढ़ेगी। हो सकता है एक सप्ताह तक डेट को बढ़ा दिया जाए, क्योंकि डोमिसाइल नीति खत्म की गई है, बाहर के लोग भी अब आवेदन करेंगे तो समय उन्हें भी दिया जाए। तो इसको लेकर के हो सकता है डेट तो बढ़ेगा। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि नियोजित शिक्षक अब क्या करेंगे, शिक्षक अभ्यर्थी अब क्या करेंगे। इनके तरफ से कहा जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों की तरफ से कहा जा रहा है कि अब वो हाई कोर्ट में जिस तरह से डेट रखा गया है उसको लेकर के अब वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां एक PIL दायर करेंगे और उसमें कहेंगे कि 12 जुलाई से पहले ही इस पर सुनवाई हो, ताकि उनको न्याय मिले, इस नियमावली को रद्द किया जाए या फिर इस परीक्षा पर स्टे लगाया जाए, उनकी बात को समझा जाए, उनकी बात को सुना जाए। पर यह भविष्य के गर्भ में है, हो सकता है डेट आपको उसके पहले मिले, नहीं भी मिल सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि अब चूंकि 12 जुलाई आखिरी डेट है, एक तरफ नियोजित शिक्षक अभ्यर्थी कोर्ट में थे, कोर्ट की तरफ से तो झटका मिला,
अब आंदोलन है, 11 जुलाई को सभी शिक्षक जो हैं, नियोजित शिक्षक जो हैं, वो विधानसभा का घेराव करेंगे। 12 को शायद जो विधायक हैं, एमएलसी हैं, उनके आवास को घेरेंगे। ऐसा जो जानकारी है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। तो अब एक तरह से देखा जाए तो राजनीतिक स्थिति बनी है कोर्ट की तरफ से, तो अब डेट बहुत आगे बढ़ चुका है। अब जो नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने जो एक उधेड़बुन की स्थिति बन गई है, एक उहापोह की स्थिति बन गई है, किम कर्तव्य विमूढ़ की जो स्थिति बन गई है, वो यह है कि अब वो क्या करें, आंदोलन करें कि फॉर्म भरें, इस परीक्षा की तैयारी करें। अगर वो घुटने नहीं टेकने के लिए सोचते हैं तो उनको आंदोलन करना होगा। अगर वो चाहते हैं कि अब इसमें भाई सुनवाई होगा तो देखा जाएगा, तो उनको आवेदन करना होगा। लेकिन आप जरा सोचिए, यहां पर समस्या किसके साथ है? 1 to 5 के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो बरसों से बहाल हैं, उनकी स्थिति क्या है? जैसा कि मैं बहुत से वीडियो में आपके बीच में ये बात मैं आपके बीच में रखा हूं कि अभी जो नियोजित शिक्षकों का जो लगभग जो बेसिक है वो लगभग 30,000 के करीब है, और यहां बेसिक 25,000 है। अब डोमिसाइल नीति को समाप्त किया गया। अब बाहर से जो अभ्यर्थी आएंगे, वो जो फॉर्म फिल करेंगे, वो ज्यादातर 1 to 5 के लिए एलिजिबल होंगे। तो अब 1 to 5 पर एक बड़ा बोझ पड़ने वाला है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें ज्यादा कैंडिडेट आएंगे। 6 to 8 में तो वैकेंसी ही नहीं है। उन नियोजित शिक्षकों के सामने तो कोई रास्ता ही नहीं है। अगर उनके पास 1 to 5 का अगर सर्टिफिकेट, ये सीटेट हो या फिर ये बीटेट हो या फिर ऊपर माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक के लिए स्टेट पेपर 1 पेपर 2 हो, तभी उनके सामने कोई ऑप्शन बचता है। लेकिन 1 to 5 के जो नियोजित शिक्षक जो बरसों से बहाल हैं, उनका वेतन में भी कमी होगी और उनको कुछ जो वेतन संरक्षण का लाभ है ये भी नहीं मिलेगा, और परीक्षा में उन्हें जो झोंका जाएगा उसमें पूरे हिंदुस्तान के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके साथ उनको बैठना होगा। मैं ये नहीं कहता कि वो सफल हो जाएंगे, बिल्कुल सफल होना चाहिए, इतने वर्षों से वो पढ़ा रहे हैं, जरूर सफलता मिलेगी। लेकिन उनके वेतन संरक्षण का क्या होगा? उनके जो बेसिक है उसमें जो एक गैप है लगभग 8 से 9 हजार का हो जाएगा, उसका क्या होगा? ये नियोजित शिक्षकों के सामने एक यक्ष प्रश्न बन चुका है, जिसका जवाब सिर्फ सरकार के पास है। और 11 जुलाई को इन नियोजित शिक्षकों को अपना पक्ष बहुत मजबूत स्थिति से रखना होगा, तभी सरकार इनकी बातों को समझेगी और सरकार इस पर डिसीजन लेगी। तो नियोजित शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थियों के सामने जो अब रास्ते बचे हैं वो यह कि अपने आंदोलन को तीव्र करें, सरकार के सामने अपनी बातों को रखें, बेहतर तरीके से उनसे वार्ता करें, अपनी बातों को समझाएं कि आप हमें कितना नुकसान दे रहे हैं, हमारे साथ कितना अन्याय कर रहे हैं। शिक्षक अभ्यर्थी भी इसी तरह से अपनी बातों को रखें। दूसरी बात, वो सुप्रीम कोर्ट की ओर देखें। सुप्रीम कोर्ट में जैसा कि कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में अब पीआईएल दायर करने की बात हो रही है, तो वो करें ताकि 12 जुलाई जो अंतिम तारीख है इस आवेदन को करने की, उसके पहले इस पर सुनवाई हो। लेकिन इसमें एक प्रश्न यह है कि पहले ही सुनवाई में अगर कोई डिसीजन मिल जाए, ऐसा नहीं लगता। उसके बाद जो एक रास्ता बचता है सीधे सीधे इस आवेदन को करना। जो अभी तक नियोजित शिक्षक अपनी एकता को दिखा रहे हैं और वो इस फॉर्म को फिल नहीं कर रहे हैं, करें भी क्यों? इनको लाभ ही क्या मिल रहा है? 30,000 उनका बेसिक है, इसमें 25,000 बेसिक है 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो वर्षों से बहाल हैं, उनको भारी परेशानी हो रही है। माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक की स्थिति लगभग यही है, क्योंकि वेतन संरक्षण का लाभ इसमें नहीं मिल रहा
और जब तक वेतन संरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो ये जो बरसों से कार्यरत थे, बरसों से अपनी सेवा दे रहे थे, किसी और जॉब के लायक ये नहीं बचे, इनका क्या होगा? एक बड़ा प्रश्न है, सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए। तो नियोजित शिक्षकों के पास ये कुछ महत्वपूर्ण रास्ते हैं। एक, सीधे सीधे वो या तो फॉर्म भर लें, देखें फॉर्म भर करके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई नियोजित शिक्षक ये फॉर्म भरने को राजी है, क्योंकि उनका यही कहना है कि इस फॉर्म भरने से क्या होगा, सरकार हमें हटा तो रही नहीं है, तो हम अपना आंदोलन करेंगे, सरकार के सामने अपनी बातों को रखेंगे। शिक्षक अभ्यर्थी भी, जैसा कि आपको मालूम है, वो अपने बातों को रख रहे हैं कोर्ट के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। सरकार की एक ही पक्ष है कि ये एग्जामिनेशन होगा, उसके लिए वो जज को भी वकील बना करके खड़ी कर रही है। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। अब नियोजित शिक्षक अभ्यर्थियों को अपना डिसीजन लेना है और आने वाले समय में लगभग 4 से 5 दिनों में ये क्लियर हो जाएगा कि इनका डिसीजन क्या होगा, तो मैं वो भी बातें आपके बीच में रखूंगा। तो दोस्तों, यही कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे करनी थी, और इसी तरह से आगे भी जो महत्वपूर्ण बातें होंगी वो आपके बीच में रखूंगा। आपकी तैयारी भी निरंतर मेरे चैनल पर जारी रहेगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।